सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माह अक्टूबर 2023 में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के एजेंडा बिंदु तथा उसके कार्यव्रत के बारे में। साथियों, हम अपने YouTube चैनल पर विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों कार्यक्रमों जैसे एसएमसी बैठक, पीटीएम बैठक, संचारी रोग बैठक, स्कूल चलो अभियान बैठक, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आदि से संबंधित एजेंडा बिंदुओं तथा उनके कार्यव्रत और अभिलेखीकरण के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। यदि आप प्रतिमाह एसएमसी बैठक और विद्यालय में आयोजित होने वाली अन्य बैठकों या कार्यक्रमों के एजेंडा बिंदु तथा कार्यव्रत को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप यह जरूर समझें कि किसी भी बैठक के कार्यव्रत में क्या लिखा जाता है। साथियों, सबसे पहले किसी भी बैठक के आप एजेंडा बिंदु निर्धारित करते हैं। उसके पश्चात बैठक आमंत्रित करके उस बैठक में उन सभी एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हैं और चर्चा करने के उपरांत प्रत्येक एजेंडा बिंदु का क्या निष्कर्ष निकला, अर्थात प्रत्येक एजेंडा बिंदु पर कार्य करने की आपकी क्या रणनीति रहेगी अथवा बैठक में चर्चा के उपरांत क्या निर्देश दिए गए, इसे साथियों कार्यव्रत कहते हैं। साथियों, एजेंडा बिंदुओं का निर्धारण करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि उन एजेंडा बिंदुओं का संबंध एसएमसी सदस्यों और अभिभावकों से हो। साथियों, हमारे द्वारा अधिक एजेंडा बिंदु यहाँ पर लिए गए हैं, इस बैठक में लिए गए हैं। आप इनमें से अपने विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार इन एजेंडा बिंदुओं को चयनित करके ले सकते हैं। तो साथियों, देख लेते हैं कौन कौन से एजेंडा बिंदु यहाँ पर हैं। आप बीच बीच में स्क्रीन शॉट लेते चलें। और साथियों, मैं इस का जो PDF है उस PDF का लिंक डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आप वहां से साथियों इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा साथियों कौन कौन से एजेंडा बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है साथियों, यहाँ पर देखिए दीक्षा ऐप पर एसएमसी ट्रेनिंग कोर्स करने के संबंध में। देखिए साथियों, ये आप एसएमसी बैठक में बात रखिएगा कि 31 अक्टूबर अंतिम तिथि है और जितने भी एसएमसी के सदस्य हैं उन सभी को दीक्षा ऐप पर एसएमसी ट्रेनिंग का कोर्स आया हुआ है वो साथियों करना है। तो आप इस चीज़ का वहाँ पे प्रस्तुतिकरण भी कर दीजिएगा, किस तरह से दीक्षा ऐप डाउनलोड होना है, उसमें कैसे एसएमसी मेंबर को कैसे वो कोर्स करना है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ का प्रदर्शन कर दीजिएगा। दूसरा, हम ये बिंदु दूसरा एजेंडा बिंदु हर बार मीटिंग में लेते हैं कि लगातार अनुपस्थित जो बच्चे हैं विद्यालय में उनकी 100% उपस्थिति कराने में सहयोग करेंगे एसएमसी के सदस्य। कैसे सहयोग करेंगे कि प्रतिमा हम क्या करते हैं, जो भी उस महीने में लगातार अनुपस्थित बच्चे रहे हैं उनको एसएमसी सदस्यों के बीच में आवंटित कर देते हैं ताकि वे उनके अभिभावकों से मिलें और उनको प्रेरित करें। तीसरा बिंदु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों, डीबीटी की धनराशि के उपयोग तथा खातों को सीडेड कराने के संबंध में। देखिएगा, एक नई जानकारी है, आप जरूर उन्हें बताइएगा कि खाते को सीडेड कराना और लिंक कराना दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। मतलब क्या हुआ है कि हमारे डीबीटी के अकाउंट में ऐप में आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे अनसीडेड होकर के आ गए हैं, उनके अभिभावकों के खाते अनसीडेड हैं, इस वजह से पैसा नहीं गया है। तो आप उन्हें बताइएगा अब कि उन्होंने आधार से लिंक तो करा लिया है बैंक में लेकिन उनका खाता सीडेड नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो उन अभिभावकों को प्रेरित करिएगा कि सीडेड होना और खाता आधार से लिंक होना दोनों अलग अलग प्रोसेस होती हैं। खाता आपका आधार से लिंक है, आप गांव में आधार के द्वारा पैसे भी निकाल पा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके खाते में पैसा डीबीटी के माध्यम से आ जाए। ठीक, तो आप खाते को सीडेड कराइएगा, अर्थात जो डीबीटी के माध्यम से सरकारी लाभ मिल सके। आप बैंक में जाकर के कहिएगा कि हमें सरकारी लाभ लेना है या स्कॉलरशिप लेनी है, वो पैसा हमारे खाते में आ जाए तो आप खाते को आधार से सीडेड कर दीजिएगा। ठीक, तो निश्चित रूप से फिर आपका जो अकाउंट है वो सीडेड हो जाएगा और डीबीटी ऐप में अनसीडेड के रूप में नहीं आएगा। तो ये जानकारी आप जरूर दे दीजिएगा। ऐसा आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो हमारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके खाते बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी में हैं तो उसमें भी समस्या आ रही है। ठीक है, तो आप ये करा लीजिएगा। और जिनके एसबीआई में है फिर भी अगर उन्होंने सीडेड भी करा रखा और फिर भी अनसीडेड आ रहा है तो उनसे एक बार कहिएगा भी बैंक में जाएं, अपने खाते को एक बार अनसीडेड करा दें और अनसीडेड कराकर दोबारा सीडेड करा दें। तो साथियों निश्चित रूप से फिर उनके खाते में भी धनराशि डीबीटी की आ जाएगी। तो ये साथियों अवगत करा दीजिएगा। बिंदु संख्या 4 देखिएगा, नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरे गए हैं, विद्या ज्ञान के आपने आवेदन कराए हैं या NMMS परीक्षा के आवेदन कराए गए हैं तो उनकी तैयारी कराने के बारे में भी अवगत कराइएगा कि अभिभावक इस चीज़ पर घर पर भी ध्यान दें। दूसरा, NSP पोर्टल चालू हो गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। NSP पोर्टल मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर से। जितने भी गत वर्ष के NMMS परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुके आपके छात्र हैं तो उनको पहले छात्रवृत्ति लेने के लिए इस NSP पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना पड़ेगा और अपना आवेदन करना पड़ेगा। तो साथियों इस 1 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो चुका है NSP पोर्टल। ऐसे जो भी छात्र हैं उनसे कहिएगा कि वे आवेदन करा दें। तो ये एसएमसी को जानकारी आप दे दीजिएगा। इस संबंध में मैं प्रयास करूंगा जल्दी एक आध दिन में NSP पोर्टल से संबंधित एक वीडियो आपके लिए प्रेषित करने का। इसके बाद देखिएगा
बिंदु संख्या 5 में वर्तमान माह में कितने प्रतिशत निपुण बच्चों का लक्ष्य प्राप्त किया गया। देखिए ये चल रहा सितंबर में हमें 50% बच्चों को निपुण बनाना था अपने विद्यालय के, तो देख लीजिएगा कितने प्रतिशत बच्चे आपके निपुण हो गए हैं। 6 पॉइंट देखिएगा, ये नया है, पूर्व से संचालित है, लेकिन हमने यहाँ पर लिया कि जो ई पाठशाला के अंतर्गत आप देखेंगे हमारे विद्यालयों में कक्षा 1, 2, 3 में क्या ग्रुप बनाया हुआ है, अभिभावकों का ग्रुप बनाया हुआ है, और ई पाठशाला के द्वारा उसमें जो है घर पर बच्चों के कार्य करने के लिए प्रेषित किया जाता होमवर्क, तो उसमें अभिभावक सहयोग करें, ऐसा आप एसएमसी को प्रेरित करिएगा। इसके बाद एक कार्यक्रम जल्दी अभी आयोजित हो रहा है, भारतीय भाषा उत्सव की गतिविधियाँ। ये 75 दिन का कार्यक्रम है। इसमें भाषा उत्सव के रूप में ये मनाया जा रहा है और इसमें गतिविधियां विद्यालय में होंगी, लेकिन आप अभिभावकों को भी प्रेरित करिएगा कि वे घर पर विभिन्न प्रकार की जो उनकी दैनिक वस्तुएं हैं उनके नाम किसी अन्य भाषा में भी उनको बताने का प्रयास करें। इसके बाद देखिएगा 8 दीक्षा ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप का प्रदर्शन और उपयोग, ये गत माह भी हमने रखा था एजेंडा, इसका प्रदर्शन वहां पर कर दीजिएगा। विद्यांजलि पोर्टल पर स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण के संबंध में हमारी पहले भी बात इसमें हुई थी कि जो हमारे एसएमसी मेंबर हैं या गांव के ऐसे व्यक्ति जो विद्यांजलि करना चाह रहे हैं, अर्थात विद्यालय को या तो दान देना चाह रहे हैं या वे अपनी सेवा देना चाह रहे हैं पढ़ाने के रूप में, तो वे स्वयंसेवक के रूप में अपना पंजीकरण विद्यांजलि पोर्टल पर करा करके उस विद्यालय में सेवा दे सकते हैं। इसके बाद संचारी रोग नियंत्रण के संबंध में देखिए, संचारी रोग नियंत्रण अभियान अभी 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है और इसके संबंध में आप प्रेरित करिएगा ताकि ये संचारी रोग से संबंधित जो भी हैं चीज़ें गतिविधियां वो संपन्न हो सकें। इसके पश्चात माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम देखिएगा, अभी हुआ था हमारा 25 सितंबर में गत माह हुआ था, उसका क्या प्रभाव हुआ है उस पर चर्चा करिएगा, और अभिभावकों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या भूमिका है ये भी एसएमसी के साथ हम चर्चा करेंगे। इसके बाद एक बिंदु लेंगे हम शिक्षा चौपाल के संबंध में। देखिए प्रतिमा 3 विद्यालयों में शिक्षा चौपाल आयोजित हो रही है, यदि आपके विद्यालय में शिक्षा चौपाल है तो आप इस एजेंडा को ले लीजिएगा। और अंत में देखिएगा आपके विद्यालय में जो अच्छी उपस्थिति रही है, कोई विशेष उपलब्धि किसी बच्चे ने प्राप्त की है या निपुण बच्चे बने हैं, तो उनको तथा उनके अभिभावकों, विशेष रूप से माताओं का उत्साहवर्धन आप बैठक में कर लीजिएगा। इसके बाद कोई अन्य बिंदु अगर आपका है तो आप ले सकते हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम 2 पेपर पर यह बैठक जरूर लिखिएगा, और ये चूंकि एजेंडा बिंदु अधिक हैं तो आप इनमें से जो आपके विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार सूट कर रहे हैं उनको आप साथियों लिख लें। ठीक है साथियों, एक बार देखिएगा मैं नीचे तक यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ और पुनः शुरू से आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी प्रेषित कर दूंगा। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ ये खत्म हो रहा, एक बार हम स्टार्टिंग से इसको प्रारंभ करते हैं, आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अथवा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी आप लिंक के माध्यम से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों यदि कोई इससे संबंधित अगर कोई बिंदु है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप साथियों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। प्रत्येक माह का एसएमसी से संबंधित एजेंडा और कार्यव्रत, इसी तरह से माता उन्मुखीकरण से संबंधित एजेंडा और कार्यव्रत हम यहाँ वीडियो के रूप में आपको प्रेषित कर रहे हैं। जी साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।